हिंदी में आज हम भी बने महान पाठ का अभ्यास करेंगे। उसका दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। बात सन 1985 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले सभी अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह में मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य वहां आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे यानी विघ्न डालेंगे, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे बरती नहीं जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी सुबह का नाश्ता। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग यानी आश्चर्यचकित रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए और सफलता उसके कदम चूमने लगी। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान पर और तीसरी बार जब मैच हो जाता है तो अपने मूल्यांकन एवं सुधार के लिए। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत प्रयास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। अगर मनुष्य ठान ले उसे यह कार्य करना है तो वो करके ही दम लेता है। तीसरा प्रसंग है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया और मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और अपने मेज से खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जलाई थी। अब अपना मैं निजी काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। देखने में तो बात बहुत छोटी सी लगती है, पर यह बड़े महत्व की है। जब हम आज़ाद हो गए थे तो राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता था जब लोगों ने इसे इस तरह की प्रामाणिकता हो।
अगर हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन अपना काम हम पूरी प्रामाणिकता और निष्ठा से करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें हमें प्रामाणिकता रखनी चाहिए। हमारे पुरखों ने ये कहा है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए और ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। धन्यवाद।